नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीएसजी चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि मैंने सभी ओलंपिक 2024 के सभी क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में कवर किया है, जिससे आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आपका पहला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71वें नंबर पर रहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। भारत ने कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे, जिसमें 71वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसके पॉइंट देख लेते हैं कुछ। भारत में भारत में कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 पदक मेडल जीते थे भारत ने। कितने? 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। अगला सवाल है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक जीता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसका। पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने सीजन का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर करते हुए रजत पदक जीता था। कितना फेंका था उसने? नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक किसने जीता था? पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता था। जो तीसरे स्थान पर रहा था उसने कांस्य पदक जीता था। 88.54 मीटर फेंका था ग्रेनेडा के, है ना, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर ने। जबकि अरशद नदीम ने स्वर्ण पदक और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। अगला सवाल है आपका, भारतीय हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? दोस्तों, आपका सवाल है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 में ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। किसको हरा के? स्पेन को हरा के कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कुछ पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। भारतीय हॉकी पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक, कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था। अनुभवी गोलकीपर पिया श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिया श्रीजेश कौन है? हॉकी टीम के गोलकीपर हैं जो जिसने अभी वर्तमान में संन्यास ले लिया है। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिख 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। 1972 के बाद पहली बार हॉकी में पदक जीता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट देख लेते हैं। नीदरलैंड के टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता है। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी की टीम ने रजत पदक जीता है हॉकी के अंदर, जबकि भारत ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम ने कप्तान कौन है? दोस्तों, आपका सवाल है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के भारत के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024
भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन कांस्य पदक जीता है? किसने जीता है? अमन सहरावत। अमन सहरावत जो 57 केजी में फ्री स्टाइल में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, अमन सहरावत। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये? हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। किसको हराया था? प्यूर्टो रिको के डारियन टोई क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया था। प्यूर्टो रिको के डारियन टोई क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 केजी भार वर्ग से अयोग्य घोषित किया गया था विनेश फोगाट को। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ओलंपिक रेसलिंग में के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके हदेक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। फोगाट ने क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बना ली थी। और वो किस लिए अयोग्य की गई थी? 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण। 100 ग्राम वजन ओनली 50 केजी से ज्यादा था, इसलिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। ओलंपिक पदक में सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 21 साल 24 दिन की उम्र में मेडल जीता। और रिकॉर्ड क्या है? पीवी सिंधु का 2016 में रियो ओलंपिक में 21 साल 1 महीने था और 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता था। पहले किसका रिकॉर्ड था? पीवी सिंधु का था, लेकिन अब किसका है? अमन सहरावत का, जो 21 साल 24 दिन के हैं। एक प्रश्न है आपके लिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीते किसने जीता था? जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय महिला कौन है? तो अब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, जिनकी उम्र 21 साल 1 महीना 14 दिन थी, जिन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। महिला का नाम आता है तब तो आपको पीवी सिंधु करना है, पीवी सिंधु करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने पहला पदक जिताया था। कुछ नेक्स्ट कुछ पॉइंट जान लेते हैं इसके। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हरियाणा की मनु भाकर ने भारत के लिए पदक को खाता खोला था। पदक का खाता खोला किसने खोला था? मनु भाकर ने, जो हरियाणा की है ना। जिसने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं इसके संबंधित। ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 2014 में एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। निशानेबाजी में सर्वप्रथम किसने जीता था? राज्यवर्धन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 बीजिंग में ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ए और बी मतलब नॉर्मन रिचर्ड और मनु भाकर ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। नॉर्मन रिचर्ड ने 1900 पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में और मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 रजत पदक जीते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इसने तो शूटिंग में जीते हैं मनु भाकर ने, जबकि इसने बाधा दौड़ में जीता था इसने नॉर्मन रिचर्ड ने 1900 में पेरिस ओलंपिक में 19। वह आज़ादी के बाद ओलंपिक में के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला भी है। मनु भाकर पहली महिला भी है जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में किसको हराया था? ओह ए जिन और बोनहो ली की दक्षिणी कोरिया जोड़ी को 16-10 से हराया था। भारत ने पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी की मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता है। यह ओलंपिक में मनु भाकर के लिए दूसरा और सरबजोत सिंह के लिए पहला पदक था। यह ओलंपिक में मनु भाकर के लिए दूसरा पदक था, जबकि सरबजोत सिंह के लिए पहला पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निशानेबाजी स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। स्पर्धा पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक कांस्य किस राज्य से है? महाराष्ट्र निशानेबाज स्वप्निल कुसाले। कौन है? स्वप्निल कुसाले। क्वेश्चन है इससे संबंधित कुछ, ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, मनु भाकर और पी आर श्रेयस। ये पी आर श्रेयस हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ये मनु भाकर एक शूटर है, एयर पिस्टल शूटर है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन है कि इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी ने घोषणा की है कि निशानेबाज मनु भाकर और पिया श्रेयस 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। समापन समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉकी में महिला एवं पुरुष दोनों टीमों में का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? हॉकी में महिला और पुरुष दोनों टीमों में गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लॉयल्स किस देश के धावक हैं? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
संयुक्त राज्य अमेरिका के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? नोआ लॉयल्स। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कुछ। संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक नोआ लॉयल्स ऑयल्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों 2024 से होगा, मिस्टेक हो गया है ना, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। टेनिस का खिलाड़ी है जिसने टेनिस मेंस सिंगल्स में गोल्ड किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस सुर्बिया देश के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक में टेनिस एकल में सबसे उम्र दराज स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। सबसे अधिक उम्र भी ओलंपिक में टेनिस विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। किसको हराया था? कार्लोस अल्कराज को रजत पदक मिला था। कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? तो वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन स्पेन देश के फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरशद नदीम, जो पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने 92 पॉइंट कुछ जेवलिन थ्रो फेंका है उसने, है ना, पाकिस्तान के, जिसने नीरज चोपड़ा को हराया है। दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो फेंककर एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। पेरिस ओलंपिक पेरिस में 1900 में हुआ था। 1924 के बाद तीसरी बार ग्रीष्मकाल में ओलंपिक की मेजबानी की है फ्रांस ने। फ्रांस में हुई है, पेरिस में, है ना। ये तीसरी बार है, 2024 में इसकी मेजबानी कर रहा है पेरिस। पहले 1900 में किया था, 1924 के अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कब से कब तक खेले गए थे? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेले गए थे। शुभंकर क्या है, मतलब मॉस्कोट? ओलंपिक फ्रीज एक फ्रीजियन कैफ है। फ्रीजियन कैफ है ओलंपिक फ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। 4 खेलों को शामिल किया है पेरिस ओलंपिक के अंदर। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। वो खेल कौन कौन से हैं? एक तो ब्रेक्स, सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। क्या है? ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। 4 खेल को शामिल किया गया है पेरिस ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो क्या है?
तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेम वाइड ओपन। गेम वाइड ओपन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया आपका। इसके इसका हिंदी में आदर्श वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या है पेरिस ओलंपिक का? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? अकेले हम तेजी से बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 117 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत की ओर से 16 खेलों के कुल 117 खिलाड़ी, 16 खेलों में 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। खिलाड़ी लेंगे हिस्सा और 47 महिला और 70 पुरुष हैं इसमें। एथलीट लेंगे भारत की ओर से हिस्सा, ही है ना। भारत दस्ते में सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से होंगे। दस्ते में सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी किससे थे? एथलेटिक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? वो हैं आपके रोहन पोपन्ना। रोहन पोपन्ना जो भारत की तरफ से खिलाड़ियों में खेलने के लिए गए, जो सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? तो वो है आपके करेक्ट आंसर धी निधि दे सिंधु। धी निधि दे सिंधु सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी थी वो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। यह 14 साल की तैराकी धी निधि दे सिंधु पेरिस गेम्स में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय बनेगी। वे ओलंपिक इतिहास में दूसरी सबसे युवा भारतीय होंगी। पहले रिकॉर्ड किसका था? 11 साल की तैराकी आरती शाह के नाम था। उन्होंने 1992 में हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन था? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप, जिसका स्पॉन्सर था। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन था? स्पॉन्सर अडानी ग्रुप था, अडानी ग्रुप ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अडानी ग्रुप ने घोषित किया कि वे 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रायोजक होंगे, स्पॉन्सर होंगे। इसके साथ ही उन्होंने अभियान भी शुरू किया कि जिसकी थीम थी दीक्षा दीक्षा गीत एट ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओएस ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की थी? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेट्स मूव इंडिया। लेट्स मूव इंडिया की घोषित की थी। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुना देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओएस ने पेरिस ओलंपिक में खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की थी? वो है लेट्स मूव इंडिया। अगला सवाल है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन है? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर डी और बी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें ए और बी करेक्ट आंसर है। पीवी सिंधु और शरत कमल जो भारत के ध्वजवाहक हैं पेरिस ओलंपिक में 2024 के अंदर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ के दो बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है ना, और 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता टेनिस टेबल के अनुभवी शरत कमल के साथ भारतीय टीम के सह ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। शरत कमल का संबंध किससे है? टेनिस टेबल से है, जबकि पीवी सिंधु का बैडमिंटन से है। 1920 में ओलंपिक्स में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
पुरमा पर्वत थे। कुछ पॉइंट हैं और भी। शाइनी विल्सन 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला थी। पहली महिला कौन थी ध्वजवाहक? शाइनी विल्सन। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक बने थे। कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है? यह हॉकी टीम के कप्तान हैं। ध्वजवाहक खेल के उद्घाटन समारोह में परेड के दौरान अपने देश के दल का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति होता है। ध्वजवाहक कौन होता है? खेल के उद्घाटन समारोह में परेड के दौरान अपने देश के दल का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्कन्स मीर। विल्कन्स मीर है जो पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूमा। पूमा ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की थी और पेरिस ओलंपिक के अंदर। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। पूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के साथ साझेदारी की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर थे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको हो सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मिसाइल वाहक के रूप में चुना गया था? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मिसाइल वाहक के रूप में चुना गया? अभिनव बिंद्रा, जिसने 2008 में स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाले पहले भारतीय चैंपियन अभिनव बिंद्रा साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ टीम मिशन किसे बनाया गया था? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गगन नारंग। कौन बनाया गया? गगन नारंग को बनाया गया था दल का चीफ डी मिशन। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। शिवा केशवन डिप्टी सेफ डी मिशन थे। सेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। सेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। प्रवक्ता कौन होता है? सेफ डी मिशन। वे संरक्षक और समर्थक और चीयर लीडर्स भी हैं। उद्देश्य क्या होता है? एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना होता है सेफ मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपीसीएल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने गर्व से 2024 पेरिस ओलंपिक से लेकर 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक तक 4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के आधिकारिक प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा किस राज्य के खिलाड़ी थे? तो वो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दल में कुल 23 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें सबसे ज्यादा 22 हरियाणा के थे, 20 पंजाब से, तमिलनाडु से 14, तेलंगाना से 5, उत्तर प्रदेश से 7 खिलाड़ी थे। सबसे ज्यादा हरियाणा से 22 खिलाड़ी थे।
फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर मॉस्कोट क्या है? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलंपिक फ्रीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसके पॉइंट जान लेते हैं। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर का नाम क्या था? ओलंपिक फ्रीज है, जो परंपरागत छोटी फ्रीजियन टॉफियन पर आधारित है, जिसके आकार के शुभंकर बनाए गए हैं। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डेंस डू ट्रोकाडेरो, सीन नदी के किनारे। जो सीन नदी के किनारे है, जॉर्डेंस डू ट्रोकाडेरो उद्घाटन समारोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था? तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टेड डी फ्रांस। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम के अंदर पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ था, जबकि शुभारंभ कहाँ हुआ था? जॉर्डेंस डू ट्रोकाडेरो, सीन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण था? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थी। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन 1927 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर AG नोहरान थे। कौन थे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर AG नोहरान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग ली थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 206 समितियों ने भाग लिया था पेरिस ओलंपिक के अंदर। इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके, 2024 में पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ी भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 10,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय है चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रोस को दिया जाता है। चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रोस को दिया जाता है। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य था सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इन लैटिन शब्दों का अर्थ है सिटियस का तेज, अल्टियस का ऊंचा और फोर्टियस का मजबूत। इसका पहली बार इस्तेमाल डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडोन ने किया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।